हेलो दोस्तों, कंसाई नेरोलैक के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। जुलाई 4 को एक बड़ी अपडेट है। आप देखेंगे शेयर प्राइस अचानक से गिरा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं 460.8 का शेयर प्राइस है। अब ये कब का शेयर प्राइस है? जुलाई 3 का ये शेयर प्राइस है। आप देख सकते हैं 460.8 का। किसका? कंसाई नेरोलैक का ये शेयर प्राइस आप देख सकते हैं। ये मैं एनएससी की वेबसाइट में आपको शेयर प्राइस दिखा रहा हूं। लेकिन 4 जुलाई को शेयर प्राइस गिरा है। ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो बोनस एडजस्टमेंट हुआ है वो 1:2 के रेशियो में हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 शेयर है कंसाई नेरोलैक के, तो आपको 1 बोनस शेयर यहां पर मिलेगा। लेकिन चूंकि बोनस यहां पर एडजस्टमेंट हो रहा है तो शेयर प्राइस भी यहां पर नीचे होगा। अब 460.8 को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो कुछ 307 रुपए के आसपास में जो शेयर प्राइस है वो ओपन या खुलने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग होगी तो आपको ऊपर बाजू या फिर नीचे बाजू भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 460.8 शेयर प्राइस नहीं रहेगा, कुछ 307 के आसपास ये शेयर प्राइस ओपन होने की संभावना है। तो इसीलिए यहां पर चिंता नहीं करनी है, सबसे पहली बात है, क्योंकि बहुत सारा पैनिक भी हो जाता है कि अचानक से क्या हो गया, शेयर प्राइस अचानक से क्यों गिर जा रहा है। ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ है। अब जो शेयर होल्डर के पास ऑलरेडी शेयर है, हो सकता है उनके डीमैट अकाउंट में शेयर ना भी दिखाई दे, तो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 7 तक जो भी बोनस शेयर है उनके जो डीमैट अकाउंट है वहां पर क्रेडिट भी हो जाएंगे। तो वो भी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप एलिजिबल है तो आपको बोनस शेयर यहां पर मिलेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 4 जुलाई को चूंकि शेयर प्राइस तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, अगर मैं ये स्टॉक खरीद लेता हूं, फॉर एग्जांपल, ये हम लर्निंग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हम स्टॉक खरीद लेते हैं तो क्या हमको बोनस शेयर मिलेगा? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बोनस एडजस्टमेंट हो चुका है। जिनके पास भी जुलाई 3 या उससे पहले शेयर है वो इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, वैल्यू मिल रही है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पर जाएंगे, वो है कंसाई नेरोलैक के बिजनेस के ऊपर। देखिए, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं कंसाई नेरोलैक की और फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल पेंट्स, ऑटोमेटिव पेंट्स, ऑटोमेटिव पेंट का क्या मतलब है? देखिए, हम लोग कार खरीदते हैं तो कार में भी जो पेंट्स होते हैं तो वहां पर एक मेजर प्लेयर है कंसाई नेरोलैक। अब बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं, 2022 एक मुश्किल समय था जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और अभी आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल जो स्टेटस है वो डेट फ्री का स्टेटस है। दोस्तों, आगे एनालिसिस करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी 25 जुलाई नोट करके रखिए। जब से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, पूरा एजुकेशन पर, लर्निंग पर फोकस रहने वाला है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के ऊपर जो भी आपको फंडामेंटल्स जानने हैं, ये सब चीजें हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट 10 लाइव क्लास होने वाली है जहां पर स्टॉक इन्वेस्टिंग का आर्ट को समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस हम समझने वाले हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैसे एनालिसिस किया जाए, कौन सा सेक्टर को पकड़ा जाए इन्वेस्टिंग के लिए, कैसे वैल्यूएशन एनालिसिस किया जाए, कैसे रेड फ्लैग्स को हमको जानना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ये क्लासेस फिनग्रेड में लाइव क्लास होने वाली है और मैं इनका लाइव क्लास लेने वाला हूं। दोस्तों, अब कंसाई नेरोलैक की तरफ आते हैं, जहां पर ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे कि रेवेन्यूज जो है वो बढ़े। अब रेवेन्यू जानना इसीलिए जरूरी है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। तो ये रेवेन्यू का डेटा है, 6,369 करोड़ का उनका रेवेन्यू था। कब? मार्च 2022 उस समय। और अभी मार्च 2023 में कितना हो गया? 7,542 करोड़, मतलब 18.4% रेवेन्यू बढ़ा। और जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो 343 करोड़ से बढ़कर 468 करोड़ हुआ। तो मतलब जो प्रॉफिट है वो भी 36% यहां पर इंक्रीज हुआ है। लेकिन कुछ देर पहले ही मैंने आपको कहा कि 2022 तो एक मुश्किल साल था उनके लिए। उस समय में अगर किसी को भी पेंट बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे कच्चे माल या रॉ मटेरियल्स जो है उसकी जरूरत होती है। हमने देखा था उस साल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और पेंट्स बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्रूड का होता है। अब क्रूड के प्राइस उस समय में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उसके कारण से जो उनके मटेरियल कॉस्ट थे, ये वाला कि पेंट बनाना है तो उनका जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से उनके मार्जिन्स जो है वो डिक्लाइन या गिर गए थे।
अब लेकिन 2023 में ऐसा लग रहा है कि इनपुट प्राइस जो है करेक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस अब नीचे हो रहे हैं। दूसरी चीज है, अब कार्स भी बिकना शुरू हो गई है। अभी डेटा आ रहे हैं जिस हिसाब से प्रीमियम सेगमेंट में कार और ज्यादा यहां पर बिक रही है, तो इंडस्ट्रियल पेंट की, ऑटोमोटिव पेंट की डिमांड ज्यादा है। इनफैक्ट उन्होंने मार्केट शेयर भी यहां पर गेन किया है, तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब हम कुछ स्क्रीनर में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स और एनालिसिस कर लेते हैं। करंट प्राइस अभी 462 का बता रहा है, लेकिन ये एडजस्ट हो जाएगा 307 के आसपास में, क्योंकि ये तो बोनस एडजस्टमेंट जिस पर हमने बात की हुई है। बट मार्केट कैप 24,863 करोड़ के आसपास, मतलब है कि ये मिड कैप की कंपनी होने वाली है। आरओसी ठीक ठाक है 14.5, आरओई ठीक ठाक है 10.7%, और डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये कुछ एक पॉजिटिव चीज है जब हम बिजनेस के बारे में हम देख रहे हैं। अब जब हम वैल्यूएशन को देखें, वैल्यूएशन अभी आपको देखने को मिलेगा, अगर हम पी रेशियो के हिसाब से देखें तो 5 साल का मीडियन पी कुछ 55.9, 56% के आसपास में है। अभी आप देखेंगे 53.7, तो अपनी जो फेयर वैल्यू जो है, अपने हिस्टोरिकल जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास ही स्टॉक मिल रहा है, मतलब ना बहुत महंगा है ना बहुत यहां पर सस्ता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट ट्रिगर अगर होना है तो यही कि बिजनेस में यहां पर ग्रोथ हो, मार्जिन कंपनी स्ट्रांग पकड़ती रहे। बट पेंट सेक्शन में कुछ कॉशन भी है। कॉशन क्या है कि ग्रासिम जो कि बड़ी कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, वो पेंट सेक्टर में आ रहा है। इनफैक्ट जो दूसरी भी जो कंपनियां हैं, एशियन पेंट्स, उन पर भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हमको पता नहीं है, क्योंकि ग्रासिम है, उनके भी बड़े पॉकेट्स हैं, वो किस हिसाब से इंपैक्ट करेंगे वो भी हमको भी नहीं पता है। साथ साथ में जो दूसरी कंपनियां हैं जिनके अलग अलग प्रोडक्ट रेंज होते थे, जैसे एस्ट्रल है, पिडिलाइट है, वो लोग भी अभी इंटर यहां पर पेंट सेगमेंट में कर रहे हैं। तो यहां पर आने वाले दिनों में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो जो पेंट्स कंपनियां थी उनको हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन मिला हुआ था। क्या वैल्यूएशन बरकरार रख पाएंगे? क्या अपना मार्केट शेयर जो है वो पकड़ के रख पाएंगे, ग्रोथ पकड़ के रख पाएंगे? ये कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों में ट्रिगर्स देखने जैसा रहेगा। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए।